स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमल एंड प्लांट सेल कॉमन फीचर्स के बारे में। हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि अगर हम जानवरों की बात करें, एनिमल की बात करें तो वो एनिमल सेल से मिलकर बने हुए हैं, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो प्लांट सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जो सेल है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनलीज मौजूद होती हैं। यानी कि इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनलीज मौजूद होती हैं, और कुछ ऑर्गेनलीज इन दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि एक जैसी हैं। अगर हम इस चीज को हम डायग्राम से देखें, यहाँ पे हम अपने सामने जो है ये हमने रखी है एक एनिमल और प्लांट सेल की डायग्राम। ये जो है ये प्लांट सेल है और ये जो है ये एनिमल सेल है। अब इस प्लांट और एनिमल सेल में आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनलीज जो है वो दिखाई गई हैं। अब वन बाय वन हम इन ऑर्गेनलीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनलीज हैं। सबसे पहले जो है वो हम बाहर से शुरू करते हैं, आउटसाइड शुरू करते हैं। ये जो है ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक बाहर इनके मेम्ब्रेन मौजूद है। प्लांट सेल की जो है जो सेकंड नंबर पे मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है। बाहर इसकी एक वॉल होती है। क्योंकि हम कॉमन फीचर्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम सिर्फ उन चीजों को देखेंगे जो इन दोनों में एक जैसी हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है जो सेकंड नंबर पे इस प्लांट सेल में मौजूद होती है वो प्लांट में भी मौजूद होती है, और एनिमल्स की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इसको भी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि सेल मेम्ब्रेन इन दोनों के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल के यहाँ सेंटर पे वैक्यूल मौजूद होता है। वैक्यूल जो है इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, और ये क्या करता है, प्लांट सेल को शेप देता है। अब यही वैक्यूल यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद है। यानी कि एनिमल में फ्लूइड जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है वैक्यूल का। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है यहाँ पे लाइजोसोम जो है वो लिखा गया है। लाइजोसोम जो है ये भी एक ऑर्गेनली है जो कि इसके अंदर मौजूद होती है। प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे लाइजोसोम मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, और एनिमल सेल के अंदर भी लाइजोसोम मौजूद है। लाइजोसोम क्या करते हैं, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो है वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी भी प्रोसेस को तेज करते हैं, और लाइजोसोम्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है ब्रेक डाउन। यानी कि जो लाइजोसोम है इसका मतलब है कि वो ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, और लाइजोसोम्स जो हैं वो प्लांट में भी मौजूद हैं और यहाँ पे एनिमल में भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, और ये राइबोसोम्स अगर हम देखें कि कहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सर्कुलर सी स्ट्रक्चर्स, दानेदार सी एक चीज जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है। ये जो दानेदार सी चीज है ये इसके ऊपर भी मौजूद है। ये जो यहाँ पे आपको पिंक कलर की चीजें नजर आ रही हैं ये भी एक ऑर्गेनली है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर भी ये राइबोसोम्स मौजूद हैं, और ये राइबोसोम्स जो हैं ये इस फ्लूइड के अंदर भी मौजूद हैं जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसका मतलब है कि राइबोसोम्स जो हैं वो दोनों के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस जगह पे ये मौजूद होते हैं। इसके ऊपर भी ये दानेदार यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे राइबोसोम्स कहते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या है, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यानी कि दोनों के अंदर, प्लांट और एनिमल में जो प्रोटीन बनती है वो इस राइबोसोम्स की मदद से बनती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे जो है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और इस जगह पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस कहलाता है सेल का। पावर हाउस इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये वो जगह है, ये वो ऑर्गेनली है जिसकी वजह से पावर जनरेट होती है, एनर्जी पैदा होती है, और ये दोनों के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने गोल्जी बॉडीज दिखाई हैं। यहाँ पे येलो कलर की हैं गोल्जी बॉडीज, और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर की गोल्जी बॉडीज हैं, और ये दोनों के अंदर मौजूद हैं। यानी कि ये कॉमन है प्लांट और एनिमल के अंदर। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियस मौजूद है, ये भी दोनों के अंदर मौजूद है। न्यूक्लियस जो है बिल्कुल उसी तरह मौजूद होता है सेल के अंदर जिस तरह हमारे जिस्म में हमारा दिमाग है जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, और इसके अंदर विरासती मादा होता है, हेरेडिटी मटीरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये आपको सर्कुलर सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये इन दोनों के अंदर मौजूद है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद है, और ये मेम्ब्रेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेम्ब्रेन इसकी यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी मेम्ब्रेन है जिसने न्यूक्लियस को कवर किया है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये सारी जो ऑर्गेनली हैं ये एक फ्लूइड लाइक चीज के अंदर मौजूद है, और वो जो फ्लूइड है वो यहाँ पे भी ब्लू कलर का दिखाया गया है। ये वाला जो पार्ट है ये इसका साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का दिखाया गया है प्लांट सेल में
ताकि आप फर्क कर सकें। और ये साइटोप्लाज्म इन दोनों के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा इन दोनों में साइटोस्केलेटन भी मौजूद होता है। साइटोस्केलेटन क्या है? जिस तरह से हमारे जिस्म में स्केलेटन होता है, हमारा हड्डियों का ढांचा होता है और वो क्या करता है, वो हमें सपोर्ट देता है, इस तरह से प्लांट सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन जो है वो उसे शेप देता है, सपोर्ट देता है। और ये जो साइटोस्केलेटन है हमारे जिस्म में तो वो हड्डियों से मिलकर बना होता है, लेकिन अगर हम प्लांट और एनिमल सेल की बात करें तो ये साइटोस्केलेटन जो है ये फाइबर से मिलकर बने होते हैं। और ये 3 किस्म के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। ये तीनों मिलकर साइटोस्केलेटन बनाते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल सेल को क्या चीज प्रोवाइड करते हैं? शेप और सपोर्ट, जो कि इन दोनों के अंदर मौजूद होता है। इसका मतलब है कि बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इन दोनों के अंदर कॉमन है। यहाँ पे हमने इस डायग्राम में जो है वो एंड पे एक स्केच बनाया है कि सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम जो हैं, ये कुछ वो ऑर्गेनेलीज हैं जो इन दोनों के बीच में कॉमन है। यानी कि यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया है कि ये दोनों साइड्स पे आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये कॉमन है। ये तो था प्लांट एंड एनिमल सेल के कॉमन फीचर्स के बारे में, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।